अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम फ़ैसल क़ाज़ी है। आपसे मुख़ातिब हैं अनफ़िल्टर्ड से। बहुत खुशामदीद है आपको। कभी कभी आदमी कँपकँपा जाता है, उसकी सोच कँपकँपा जाती है, हाथ पैर या आवाज़ कँपकँपा जाती है। आज मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, लेकिन मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत देखिए, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी में या आपके शोबों में या आपकी फ़ील्ड में, जिनके साथ काम करना एज़ाज़ तो होता है, लेकिन उनकी काबिलियत आप सहल नहीं कर पाते, उनकी काबिलियत आप हज़म नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सकील, बहुत क्या कहना चाहिए उसको, बहुत डेप्थ में जाके वो बात करते हैं, अपने काम को करते हैं। ऐसी है कामयाब शख्सियत जो मेरे बहुत सीनियर हैं, ज़ाहिर है, लेकिन मैं उनसे बड़ा मुतासिर रहा हमेशा, और आज भी मैं उनसे बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं आज उनकी किताब भी अपने साथ लेके बैठा हूँ। उसका भी इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाऊँगा, लेकिन पहले मैं उनसे मिलवा दूँ आपके आप सबके हर दिल अज़ीज़ एक्टर खालिद अलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम आपकी पॉडकास्ट मैं देख रहा था 2-4 तरफ से। मैंने कहा कि मैं ये एज़ाज़ क्यों ना लूँ कि मैं आपको बिठा के कोशिश करूँ कि मैं आपके साथ बैठ सकूँ। आपकी मोहब्बत, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत-बहुत क्योंकि शुक्रिया। आप उस्ताद भी हैं, और आप यकीन नहीं, करें, इस आप मायने में नहीं, कि वही मैं कह बड़े उस्ताद हैं आप। नहीं, नहीं, आप उस्ताद भी हैं, हम तिफ़्ल हैं, जी सामने बैठा हूँ सर, और आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे सीखना चाहेंगे आज थोड़ा बहुत। साथ में अब्दुल हकीम नासिफ क्या साहब भी बात हैं, जनाब, हिकमत के बगैर ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। आए आदाब अर्ज़ है। आदाब। आपने बहुत बेहतरीन तारुफ़ पेश किया अपने खालिद अलम साहब सर, का। सर। और मैं सरनामा पे पहले तो एक शेर पढ़ूँगा, किसी और का मेरा नहीं है, बाद में ख़ता आपके लिए मैंने कहा है वो, कि इरशाद। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, वाह! जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो इश्क जाए, हो जाए वो लोग, आपने शायद न शायद ना देखे देखे हों हों, मगर ऐसे भी हैं। ऐसे भी बेशक। तो वाह! साहब, आप कैमरे के अक़ब में आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी, उसमें आपकी शख्सियत के कई पहलू मैंने देखे। तो उस हवाले से एक 4 मिसरे आपके हुज़ूर पेश करता हूँ इरशाद, इरशाद। कि शहरे ज़ारा का चमकता हुआ बुलबुल खुश रंग, वाह! वाह, वाह, वाह! शहरे ज़ारा का चमकता चमकता हुआ बुल बुलबुल खुश रंग, खालिद अनम रहे गुलज़ारे मोहब्बत के सफ़ीर। वाह, वाह! वाह! सुभान अल्लाह। खालिद अनम रहे गुलज़ारे मोहब्बत मोहब्बत के के सफ़ीर, दरे हैदर दरे शब्बर दरे शब्बीरी अता, वाह! इलाही दरे हैदर दरे शब्बर दरे शब्बीरी शब्बीरी। अता, खालिद अनम फ़न तमसील व समाअत के सफ़ीर। सुभान वाह, अल्लाह, वाह, सुभान वाह! अल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह, क्या बात! जज़ाक जनाब, क्या बात! शुक्रिया बहुत-बहुत। क्या बात! इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, अभी तो बातचीत तो खैर होगी इंशाल्लाह आपसे। बात ये है कि पढ़ाई, तालीम, एक होती है तालीम हासिल की आपने और उससे रेलेवेंट फील्ड में आप चले गए, नौकरी कर लिया। आप इतने सारे थिएटर, एक तो पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ख़वातीन, हम लोग जो है ना खुशनसीब लोग हैं, हम लोग थोड़ा-सा सीखते हैं और कैमरे के सामने आके मशहूर होके इज़्ज़त से कमाने लगते हैं। लेकिन खालिद भाई जैसी हस्तियाँ पाकिस्तान में माज़ी में भी रही हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने पढ़ा है, आपने थिएटर भी पढ़ा, जी, थिएटर को पढ़ के किया आपने, जी। बहुत मुश्किल काम है। हाँ, थिएटर असल में सारी जो सिनफ़े ये परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स जिसे जी, कहते जी, हैं जी, ना, उसकी असास वही है, जड़ वो है। बेशक। आपको पता है, आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, बाहर जब कोई अदाकार ऑडिशन के लिए जाता है, जी, तो उसको सबसे पहले थिएटर कराया जाता है, और ये उससे कहा जाता है क्या म्यूज़िक आती है, गा के सुनाओ, लय में हो, क्योंकि गुफ्तगू में लय का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेताले हैं, तो ना आप बात कर सकते हैं, ना आप अदाकारी कर प्यार सकते हैं। नहीं क्या है बात! सुर से जिसको, हाँ, वो मूर्ख इंसान ही नहीं। हकीम साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर इस पे रोशनी डालेंगे कि हर लफ्ज़ का एक सुर है, जी हाँ, हर लफ्ज़ का एक वज़न है। सही है, सही है। अगर उस पे आप बोल ही नहीं पा रहे, अब आप देखिए, अजीब लोग गाने बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चूँकि नावाकिफ़ होते हैं वो जी। उस लफ्ज़ के सुर से। मिसाल तो पाकिस्तान भी गाना बनाए तो कहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान तो लफ्ज़ ही नहीं है। हाँ, उसको तोड़ सही। मरोड़ दिया। हाँ, तो वो सिर्फ़ उसको बिठाने के लिए हुँ। खींचे मत,
जो उस लफ्ज़ का सुर है। तो अदाकारी यहाँ तो थिएटर जो है पाकिस्तान को भी काफ़ी मरोड़ दिया। नहीं, वो तो निचोड़ दिया, मरोड़ा हाय नहीं। हाय हाय। हाँ, अच्छा खालिद भाई, फिर उसके बाद टेलीविज़न। मैं तालीम पे मैं चाह रहा था कि मैं जी, इरशाद। हाँ, मैंने जर्नलिज़्म किया। असल में मैं चूँकि एक मिलिट्री फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। आपकी वालदा का फ़ौज से ताल्लुक? वालदा भी थी, वालिद भी, दादा भी, परदादा भी। यानी हमारे आबा अजदाद 100 साल से फने सिपागिरी। सिपागिरी, हाँ। तो मैं वो नहीं कह सकता कि यूसुफी साहब की तरह कि फ़न सिपागिरी के अलावा हर काम किया हमने। हमने सिवाय सिपागिरी के अलावा कुछ नहीं किया। आहा, वाह, क्या हमने वाह, सिर्फ ये किया कि क्या हम अच्छा। हमने वो तलवार को कलम बनाया वाह! वाह और वाह, उसको तोपों की बजाय हमने तालियां समेटी हाँ हाँ, और वो हमने बजाया। क्या क्योंकि कमाल है। हर आर्ट फॉर्म एक बात पहुंचाने के लिए होता जी हाँ। है ना। टीवी टेलीविज़न में किसका हाथ रहा आपको? टेलीविजन में इंट्रोड्यूस करने का सहरा तो सायरा काज़मी को जाता है। अच्छा, सायरा काज़मी ने एक एज अ सिंगर मुझे इंट्रोड्यूस कराया। टीना सानी, मैंने थिएटर में अब मैं हमारे म्यूजिकल थिएटर्स होते हैं जो बच्चों के प्रोग्राम्स में आप? कहने कि बच्चों का थिएटर होता है, लेकिन वो बड़ों के उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके गाने मैं लिखता था, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग इमरान असलम करते थे। अंग्रेज़ी पहले किया, अंग्रेज़ी से फिर हमने कहा वाइडर ऑडियंस, तो हमने उर्दू में उनको अडेप्ट किया। इमरान असलम लिखते थे और गाने सारे म्यूज़िक मैं करता था। सही है। तो सायरा ने कहा कि ये तुम गाना बड़ा अच्छा है, तुम आके टीवी पे गाओ। वो यंग तरंग एक प्रोग्राम होता जी हाँ, जी BTV हाँ, पे। तो हमने कहा हम गा देते हैं, ठीक, मशहूर गा हो दिया। गया तो। और वो वही गाना सेंसर हो गया, लेकिन बाकी चल गए। उस वक्त के सेंसर की वजह? सेंसर, उन्होंने कहा आपने हमारे खिलाफ लिख दिया ये। हमने कहा भाई अच्छा, आप समझ गए, चलें, अच्छी बात है, अक्लमंद हैं आप। क्या बोलता वो आज तो बता सकते? भाई वो असल में कुछ नहीं था, वो एक दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, उसमें एक बच्चा क्रिपल्ड होता है अच्छा, और एक नॉर्मल होता है। ठीक है, वो नॉर्मल का रोल क्रिपल का रोल बहरोज ने किया था, सही है, नॉर्मल का सजीर ने किया था, मैं उसमें अंकल बना था। सही है। तो वो जो नॉर्मल बच्चा होता है, वो क्रिपल बच्चे से कहता है कि सारे माजूर तुम्हारी तरह हैं, ऐसे ही होते हैं। आहा, मैंने कहा नहीं नहीं। तो वो बोलता, लाखों हैं माजूर यहाँ, कितने हैं मगरूर यहाँ, आहा, कुछ भी कर नहीं सकते हैं, सब ही हैं मजबूर यहाँ, माजूर यहाँ। काला धंधा, वो था, अंधे हैं दौलत की चमक से, लंगड़े हैं गाड़ी की लचक से, बहरे हैं सिक्कों की खनक से, हाथ है सब बेजोर यहाँ, लाखों हैं माजूर यहाँ। अब वो बच्चा, चूंकि ये ग्रिफ्ट थिएटर है ही, पॉलिटिकल प्लेज होते हैं, उस वक्त अवेयरनेस देने के लिए। देखिए, अगर आपकी इजाज़त हो, जी जी, ज़्यादा ना बोल जाऊं, तो हमारे यहाँ एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि फैसल कादी एंटरटेनर है ना। हम एंटरटेनर्स नहीं हैं, हम प्रोवोकेटर्स हैं। क्या बात है। हम वाह, ऐसे बहुत छेड़ते इम्पोर्टेंट हैं। लफ्ज़ है, यस। हमको नाचने थोड़ी आए सर। हाँ, हमारी नाच में भी आपको सोच का एक हम दाना डाल जाएंगे। बिल्कुल, आप कहेंगे यार ये जो ठुमका लगाया था, ये कुछ और कह रहा था, दिखने में तो ठुमका था। आजकल ठुमके भी बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये है कि जो हम प्रोवोकेट करते हैं, जी हाँ, ठीक हम है ना। बताते हैं, कहते हैं। नहीं, हम सब, जी, अगर वो कहने- फनकार ही नहीं है जो प्रोवोकेट ना करे, बेदारी का एक बेदारी, अगर वो कर ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल सही, ये बात ठीक। खालिद भाई, तो पाकिस्तान टेलीविज़न का वो दौर भी आपने देखा ना, जब आदमी बेहतरीन दौर। रात में चलता था ऑन एयर और सुबह एक हुजूम में होता था, बिल्कुल झुरमट। बिल्कुल, कितना हुजूम रहा? बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी चूंकि पाकिस्तान टेलीविजन पे काम किया है, इसीलिए हम सस्टेन कर रहे हैं, माशाल्लाह। और लोगों को वही उसी हवाले से भी याद है, और वो जनरेशन्स में याद है ना। जी हाँ, जी हाँ। वो 80 के दहाई के लोग, फिर 90, 2000, फिर ये आप सोचिए। आप पीसीओ वालों को भी याद है और आप मोबाइल फोन वालों बिल्कुल बिल्कुल, को तो बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात आपने। ये तवील सफर है माशाल्लाह। तो वो अच्छा होता है। वो तो हम तो बहुत जिसे कहते हैं एहसानमंद हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, कि उन्होंने हमें आपको तो मालूम है, टीवी पे दाखिला एक अजाब होता था। आप अमेरिका जाना आसान था, पीटीवी में दाखिल होना मुश्किल था। अच्छा, बहसी सिंगर के बाद फिर एक्टिंग के लिए कुछ तवील फिर सफर वो रहा उसी या? में नहीं, तवील नहीं, उसमें फिर
सायरा थी, फिर सुल्ताना सिद्दीकी ने बहुत सारे गाने के प्रोग्राम दिए, फिर सदफ मुनीर मेरे साथ पहली दफ़ा आई, फिर अफशां के साथ गाने गाए, फिर बहुत सारे बच्चों के थिएटर किए। उसी दौरान सायरा ने पहला ड्रामा जो किया टीवी पे वो शहजाद खलील ने मौका दिया, शहजाद खलील एहसास, साहब, एहसास। जो पाकिस्तान टेलीविज़न की राहत तारीख साहब का भी थे उसमें। पहला शॉर्ट वो था, मिनी सीरियल 7 एपिसोड्स का था। अच्छा, हाँ, शाहिद काज़मी साहब मरहूम ने लिखा था वो। शाहिद काज़मी और राहत काज़मी भी साथ राहत में काज़मी थे। अदाकारी कर मरीना खान भी थी अब। वो ट्रायंगल था, राहत, मरीना और मेरा। अच्छा, अच्छा, मौसीकी की तालीम आपने बाकायदा कहीं तालीम नहीं नहीं नहीं, सेल्फ टॉट है, लेकिन ये कि थिएट्रिकल म्यूजिक की है, वो हमें जाहिर सी बात है बाहर सीखना पड़ता था, हमारा सब्जेक्ट। लाज भी था। हाँ, घरेलू तौर पे ना आप एक बेहतरीन बाप मैंने देखा। बता बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, बेहतरीन बाप, बहुत उम्दा शौहर, वफादार और इंतहाई इंसाफ, मतलब ईमानदार इंसान है आप। काम के लिहाज से भी, हम तो काम के लिहाज से बात करें, ईमानदार एक्टर हैं आप, ईमानदार आर्टिस्ट हैं हम। घरेलू ज़िंदगी जो है वो आपकी बड़ी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू कैसे हुई थी? मुश्किल से आसानी से? नहीं, आसानी ये थी कि वो आर्टिस्टों को रिश्ता मिलता नहीं था, चाहे वो कितने ही नहीं नहीं, मैंने चूँकि मेरी सास साहिबा और मेरे जो जी हाँ। सौतेले ससुर, लेकिन वो सगे थे, वो खुद शोबिज़ में थे, और हम्म। उन्हीं के हवाले से मैं उनके घर में गया था। चार्ली साहब, चार्ली शाह, हाँ, मासूमा शाह साहिबा, और वो उस ज़माना वो था कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे दोस्तों में ये कमर अल्लाह देता, इशरत अल्लाह देता, ये साथ हमारे, इशरत मेरे साथ पढ़ता था। तो वीकेंड्स पे वो कहते थे यार तुम गाना अच्छा गाते हो, तुम ऐसे एंट्री कर दिया करो, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ। तो एक एंट्री पे उसको 3,000 5,000 मिल जाते उस थे। जमाने में। हाँ हाँ, मैं 80 की बात। काफ़ी अरसे मैंने भी आपके साथ शोज किए। तो हम उसमें हमें यानी एक हफ्ते में 10-12 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते आराम थे हम। से। तो वो उधर ही बुशरा अंसारी का और शफी मोहम्मद का एक शो था। बुशरा को भी हम पहले से बहुत जानते थे, सोशली जानते थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि शायद वो अंधों में काना राजा अंग्रेजी गाना कोई गाता नहीं था सिवाय मेरे। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये मैं समझा कहावत कह रहे हैं। नहीं। तो वो बुशरा के शो में उन्होंने देखा। अच्छा, मुझे मालूम था कि मासूमा वगैरह ये लोग बहुत अच्छे शोज करते हैं। खालिद वहीद का एक मैंने शो देखा था, यानी वो आउट क्लास शो जो होते थे ना, जिनमें कॉस्ट्यूम पे भी मेहनत हो रही है और टीचर्स कॉस्ट्यूम दे रहा है और सीक्वेंसेस बन रही हैं। उस जमाने में सारे फनकार बड़ी मेहनत करते थे, यानी बैंड्स हैं तो उस रिहर्सल्स होती थी कितनी स्टूडियो कितनी, आपको तो मालूम, और फिर लाइव पे आने से पहले रिहर्सल्स हो रही हैं और टेंशन हुआ हुआ है, स्ट्रेस लिया जा रहा है, प्रॉपर साउंड चेक नहीं होता था। तो वो सारा उधर उन्होंने देखा। फिर उन्होंने कहा हम एक ट्रूपे लेके जा रहे हैं दुबई, हम चाहते हैं आप गाना गाते हैं आप भी। हमने कहा तो बड़े अच्छे लोग हैं। ये भाभी से पहली मुलाकात की बात हो रही अभी उनसे मुलाकात हुई तो उनके वालिदैन से ही हुई। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार एक ब्रेक उन दिनों में। बट यूनिवर्सिटी में हमारे वो फाइनल ईयर था, तो कुछ एक आध महीने का डिले हो गया। उन पे फ़ोन आ रहे थे कि भाई पासपोर्ट पहुंचा दे, कुछ कर दे। तो मैं गया, तो तब उनसे मुलाकात हुई। बस फिर वो ये है कि वो भी किताब दोस्त खातून हैं, वो भी उन्होंने भी LLB किया हुआ है, BA LLB किया हुआ है। वो भी पढ़ाई लिखाई, अदब, तहज़ीब, ये चीज़ें हमारी मुश्तरका हैं। हम आज तक आप जनाब से बात करते हैं। हाँ, आपके यहाँ अदब बहुत ज़्यादा मलहूज़ रखा जाता ये है। घर से तालीम होती, मेरे वालिद वालिदा, होता है। हमने घर से यही सीखा। जितना सच आप मीडिया पे बोलते हैं तो घर में इसकी तादाद रह पाती है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्या सच का सबसे अच्छी, जब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जी, मैं अभी हो गया हूँ 66 साल, माशाल्लाह। अगले साल अगर अल्लाह ने मौका दिया इंशाल्लाह 67 का हो जाऊंगा। हाँ, तो मैंने जब 60 का हुआ था, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सबको मैंने अपने करीबियों को बोल दिया था। 60 के बाद आपने तय कर लिया था? हाँ, मैंने कहा देखो अब सोच समझ के बात करना। देर नहीं हो गई? नहीं, बस वो देर, पहले मसलहतन इधर उधर गोल कर जाते थे ना वो। आप 70 के हो गए अभी तक। आप क्या अच्छे जवाब दे रहे हैं खालिद भाई, देख लें आप। होता, देखिए असल में मैं उस झूठ को बेहतर जानता हूँ जिससे किसी का दिल रख लिया जाए, उस सच के जिससे दिल तोड़ा जाए। आप अपने दिल की, बहुत उम्दा है, वाह। क्या इंसान, अल्लाह जानता है। नहीं, दिल टूटे आपसे? बहुत टूटे होंगे, यकीनन टूटे होंगे। अरे दिल टूटने पे मुझे याद आया कि एक्सरे में नजर नहीं आती, हाँ, एक्सरे में नजर नहीं आती, आशिकी से दिखाई जाती है। आशिकी से दिखाई जाती। ये बताता है टूटना दिल का, हाँ, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, आप समझे। वाह वाह वाह। ये बताता है टूटना दिल का, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। अच्छा,
तो यार आपकी हड्डी किसने निकाली है तो बताइए, या है अभी? क्या इंटरव्यू ऐसा आज क्या कर हम पूछ सकते हैं, आपने आप हमेशा आप दो में फंसे ना देख। आपने नहीं आपने ना हमेशा सेट अच्छा, पे मेरे इनके मेरे इनके दिल interview में किया। वो नॉर्मल हड्डी नहीं है, विश बोन है वो, जो नहीं मुर्गी में होती है, ऐसे तोड़ते हैं ऐसे ये लड़के तो देखो पहलवा पुसड्डी, हाँ बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी, हाँ हाँ, क्या बात है, मगर ये खेलते हैं मोबाइलों पर कबड्डी 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 कबड्डी, वाह जी। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, तो ये इंटरव्यू थोड़ा सा कर लेंगे, अच्छा, थोड़ा सा कर लूं, हाँ कर लें। बिला वजह टीम निकाल देगी मुझे। हाँ अच्छा ये पूछ रहा हूँ सर हाँ। कि ये तालीम तो हासिल करने तक चलें ठीक है, फिर पढ़ाने का तजुर्बा, जी, तो आज तालिब इल्म जो है वो आज का वो नहीं है जो आपके नहीं देखिए, उस्ताद फिर उस्ताद फिनिश में आप पढ़ा रहे। उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हम्म, उस्ताद बाप होता है। सही है। वाह, आप चाहे आपसे, मेरे शागिर्द मेरी उम्र से भी बड़े थे कई, यूनिवर्सिटी में मीडिया पढ़ने जी, आते जी, थे, जी, जी, तो मैं कहता था देखो उम्र में तुम बड़े होगे, बाहर मैं तुमको भाईजान भी कह लूंगा शायद, अच्छा लेकिन अभी मैं तुम्हारा बाप हूँ जब सही। तक, और मैं खुद को उसी जगह रखता था। हमारे यहाँ गड़बड़ी होती है अमूमन कि हम खुद भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, जनरेशन गैप आ जाता हमें अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। सर कुछ सामने से भी तो नहीं, ऐसा कुछ भी हो, रिएक्शन कुछ भी हो, होता है कि कुछ भी हो, उस्ताद मरू कुछ भी हो, अब शादी मैं तक यही तो कह रहा हूँ ना, आपको सामने वाले को उसकी जगह पे रखना होता है भाई। ठीक है, तो आपका तजुर्बा मतलब मेरा बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने उसमें बड़ी इज्जत दी है। जब तक मैं रेगुलर पढ़ाता रहा तब भी बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं ही लेता रहा, माशाल्लाह। और फिर मेरी चांसलर वाइस चांसलर यही कहती थी हर एक से कि मैं देखती हूँ जब हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती थी डायरेक्टर्स की, कि खालिद साहब की क्लास में बच्चे 10 मिनट पहले आ जाते हैं और आप लोगों की क्लास में आधे घंटे बाद भी नहीं आते। तो मैं कहता था आप मुझे बाहर ये सब पीटेंगे जाके, बड़े बड़े प्रोफेसर जो बैठे। आपको एजुकेशन को पलेटेबल करना मीन्स कि ऐसा हलवा बनाए जो बच्चों को खाने में मजा आए ना यार, वाह, दोस्त बन के मोहब्बत बिल्कुल, करे ना वो, खाने में मजा आए, ऐसा हलवा बनाए स्टूडेंट के लिए तालीम और को, क्या। या कोई भी जो सीख दी जा रही है कि वो उसको खाने में मजा आए। ये जो एक्टर आजकल हलवा माफी देगा जो एक्टिंग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हाँ ये किसी को देख के ही लगता है कि यार इसको अगर मैंने सिखाया था तो ये इसका ये हाल ना होता। नहीं देखिए, अब इसका बात यह है कि हम वालिदैन भी औलाद को सिखा सकते हैं, करवा नहीं सर सकते। एक्टिंग की बात करो, करवा नहीं सकते ना, हाँ तो हम अगर सिखा भी रहे हैं तो सिखा तो दिया, वो नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। ये अगेन आप ये तरबियत आती है, मैं उसी पे जो मैं वो छोटा आपसे- है जी, जी, अगर उसकी तरबियत अच्छी होगी तो वो बड़े की लामहला बात मानेगा। अगर वो बड़ा चाहे 5 जमात पास की ना हो और ये MA करके आया हो, उसकी बुजुर्गी का देखिए, उम्र का कोई रद्द वो नहीं है, सही है, नेमुल बदल। जी हाँ, उसके बाद तजुर्बा जिंदगी का है जो तुम अभी वहां आए भी नहीं हो। जी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हमारे पास तजुर्बा है ना? हम्म, जिन राहों पे तुम अभी गुजरोगे हम वहां से गुजर आए हैं। जी हाँ, हमसे पूछ लो, उनके हम गुजरे थे, वहां गड़ा भी था, गटर भी खुला था, हो सकता है बंद हो गया हो सकता है ठीक हो गया हो, लेकिन अगर दिमाग में रख लोगे तो तुम थोड़ी सी गटर लो हो जाओ। गटर अभी तो खुले में हैं। हाँ वो ठीक है, वो हाँ। मुंह और गटर दोनों याद को। आया खालिद भाई, जो शहर कराची के हालात हैं, कि पूछा, इसमें तस्मीन किया गालिब को मैंने, कि पूछा कि उबलते हैं गटर शहर में क्यों कर, फिर पढ़िए। अर्ज किया है कि पूछा कि उबलते हैं गटर शहर में क्यों कर, कहने लगे शायर तेरे अंदाज निराले, हाँ, वाह। 100 साल हुए हजरत गालिब ने कहा था, बातें नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह। सर मतलब ये है कि आजकल जो एक्टर्स जो हीरो हीरोइंस यार हैं, देखो ये अच्छे काम- बातें मैं इस पे पढ़ता ही नहीं हूँ, बहुत सर मैं डाल भी नहीं ये रहा हूँ। जमाना और है, ये जमाना और है, वाह, पता नहीं हमें हमारे बड़े कितनी जलील करते होंगे। मतलब जो आज मेरी एक डायरेक्टर से बात हो रही थी हाँ। पिछले हफ्ते में, डायरेक्टर भी वो कहाँ रहे मियाँ, वाह, सर वो तो है लेकिन अब वही बात है कि अब आज वो बावर्ची नहीं है तो वो हांडिया क्यों बनेगी वैसी। काम तो कर रहा है ना खालिद भाई। मैं तो जब वो बावर्ची ही नहीं है हाँ, तो वो हांडिया कैसे, तुम कहोगे वो मजा नहीं आ रहा मुझे। अब बहरहाल जो भी है वो रेसिपी देख के बनाए, लेकिन बना तो रहा है। नहीं तो वो भी रेसिपी देख के बन रहा है। सर तो देखे ना मेरी नहीं। क्या लगा यार ये एक्टर्स ने परेशान कर रखा नहीं, है, कोई पेट से वो बात- इसलिए कि आप होते हैं, आप ना हो भाई, आप किसी के नखरे उठाएंगे तो वो उठवाएगा, आप क्यों उठा रहे हैं। जब एक काम चल जाता है ऑफ कोर्स है तो उस आदमी को जरा सा तो फिर ये प्रॉब्लम चीज़ें हो हैं जाती है। यार, बहुत तो वो ये बता रहा था कि यार देखो, जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती आई है। जाती है। आगे अब आप बैठे में पूछ भी रहे हैं उसको, अच्छा, मन तो फिर- मंदिर के देवता। अच्छा मैं ये देख रहा था
कि आपने इसका तर्जुमा किया है। खत पदाम वालिद। जी हाँ, लेटर टू माय फादर था फ्रांस काफ्का। फ्रांस काफ्का। ये वो किताब है जो खालिद अलम साहब ने इसका तर्जुमा किया है, और ये पढ़िएगा। ये बिल्कुल, इसमें इन्होंने सही कहा कि हर बाप को पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ूंगा, मेरे वालिद ये कहाँ नहीं हैं। दस्तियाब है खालिद साहब? ये मैं आपको दे दूंगा, ये गोयते इंस्टीट्यूट में नहीं, दस्तियाब। हमारे मतलब गोयते इंस्टीट्यूट से आप ले लें, अच्छा, ठीक है। वो गोयते online मिल इंस्टीट्यूट जाता से है। आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप गोयते इंस्टीट्यूट आप ईमेल करेंगे वो आपको भेज देंगे। आर्टिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करते हैं आपके, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन का मौका मिला कभी आप जी बिल्कुल, थिएटर तो हम करते ही रहे। अभी भी मैंने ये टेलीविजन के हवाले फेस्टिवल हुआ था, उसमें मेरा एक ड्रामा मैंने किया था थॉमस मान का ट्रांसपोज्ड हेड। अच्छा, उसका पहले मैंने जर्मन नॉवल से उर्दू ट्रांसलेशन किया, फिर उर्दू ट्रांसलेशन को मैंने थिएटर में अडेप्ट किया, Right. और फिर वो हमने परफॉर्म भी किया था। टेलीविज़न पे भी Screen. किया जब नई नई प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई थी। हम्म। पाकिस्तान में जगह जगह एक मैंने किया था, याद है, दोनों तरफ है आग बराबर बराबर लगी हुई के बराबर लगी। उन्वान से मैं, बहरोज़, लैला वासी नहीं, लैला वासी नहीं, लैला जुबैरी। ज़ुबैरी, और एक होती थी खदीजा खातून, एक होती एक्ट्रेस हमारी, वो। और हमने मरी में जाके अच्छा। शूट किया था, बहुत ज़बरदस्त। ड्रामा बन गया था मरी? हाँ हाँ, चला था, पीटीवी में बना था, बड़ा कुछ, काफ़ी ड्रामा। नहीं, मरी में जाके अक्सर नहीं नहीं, वो जो मैं समझ रहा हूँ आप क्या है, वो ड्रामा भी वो बना था, वो ड्रामा था ना। और उसके लिए अगर आपको कभी मौका मिले, आप बहरोज साहब से पूछिएगा, वो सारे उनको आना सारे है। वर्क से लेके इख्तिताम तक पढ़ देंगे, आपको बता देंगे। अच्छा, नहीं तो वो डायरेक्शन की तजुर्बा कैसा रहा? अच्छा था, क्यों लेकिन जारी क्यों नहीं रखा? जारी नहीं याद, इसलिए कि थैंकलेस जॉब है। ये क्या अच्छा जुमला कह Thank दिया ना, थैंकलेस जॉब। देखिए ना, डायरेक्टर का काम ये नहीं है कि मेरे रोंगटे एक्टर ने खड़े हो गए आपके बिरयानी जुमले खाई से। कि नहीं खाई, खाना आया कि नहीं खाया। मेरा काम सिर्फ डायरेक्शन है। हम्म। अगर वो करवाओगे आप, वो डायरेक्टर परेशान है कि बेबी की, यार उसने मंगाया था बर्गर आया नहीं, बेबी ने जान खाई भी है, बाबा परेशान है, वो ड्रामा की करेगा, किस तरह करेगा वो। तो ये जो हम हमारे एक ज्यादती होती है, एक्स्ट्रा बोझ डाल। आप होस्ट है ना, आपका काम होस्टिंग है। जी हाँ। आपका काम ये नहीं है कि बत्ती सही नहीं है या माइक सही नहीं चल रहा है या पता नहीं उनको चाय मिली ना मिली, ऐसी की तैसी भाई, हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम करेंगे, ठीक है ना। आखिरी जो हमने जो डायरेक्शन जिसको कहते हैं, सैयद अमीर इमाम क्या साहब के बात, साथ, क्या बात, मंजूर कुरैशी साहब के साथ, बड़े आदमी। ये तो अमीर इमाम के साथ, क्योंकि अमीर इमाम तो इमाम हमारे, साहब के साथ जो मेरा खालिद भाई से तजुर्बा हुआ था पहली दफ़ा इनके साथ काम करने का, वो सचमुच था। हाँ, इमाम साहब तो हमारे यार जानी थे। अरे ऐसे और वैसे। यार उनको अच्छा, मैं हैरान होता था जब सेट पे आते थे इमाम साहब उतारे, उनका एक रोब, और ऐसा ऑफ वैसा, कोर्स, लेकिन और ये आगे यूं कर रहे हैं, हाँ इमाम साहब कैसे हुआ ये। वो बड़े मैंने कहा ये मोहब्बती इनको थे, खुदा न खास्ता को कुछ होना दे। बड़े यार जाने आदमी थे, वो बहुत प्यारे आदमी थे। हम्म। वो देखिए, जब बड़ा आदमी छोटे इंसान से मिलता है ना, उसके लेवल पे चले। वो उसकी बड़ाई होती है, बेशक। हमारी बड़ाई नहीं, बहुत उम्दा है। वो उनकी बड़ाई थी। हाँ। हम उनसे कहते थे कि हम आपकी मोहब्बत का फ़ायदा उठाते हैं इमाम साहब, बाखुदा, हाँ यही कहते हैं। और क्या, आपकी मोहब्बत का फ़ायदा, वरना हम इस काबिल थे। वो बड़े बड़े उन्होंने जो काम कर दिए हैं, उनको म्यूज़िक की समझ थी, उनको ज़बानों की समझ थी, उनको सात रंग स्वरों- ऐसा प्रोग्राम उन्होंने हाँ दिया। भाई, बज़्म लैला उन्होंने किया था। लैला रूना लैला को बनाने वाले वो थे, मोइन साहब को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने यार introduce सोचिए। अच्छा, हाँ, अच्छा। जी हाँ, इंतजार फरमाइए। वो उनको लेके संतोष रसल लाइन थी, जी, और जी। इमाम साहब से मिलाया था कि उन्होंने कहा अच्छा हाँ भाई लाओ। तो इमाम साहब कहने लगे, वो मोइन भाई को चूंकि आदत थी, एक अल्लाह वली की रहमत करे, वो आमीन। प्यारे आदमी थे, तो वो स्टेज पे वो कभी किसी की नकल उतारते, तो वो आके दिलीप की आवाज़ में बात कर रहे, तो इमाम साहब ने कहा, अबे तुम्हारी अपनी आवाज़ नहीं है कोई, जी जी है। तो अपनी आवाज़ में काम करो। ने कहा अच्छा अच्छा। और टॉक बैक पे आवाज हाँ, आती है, अरे यार। कान के पर्दे पड़ जाते हैं। जी। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे बड़े लोग हैं। कासिम जलाली हो गए, कासिम साहब, ताजर कासिम आसिम साहब, पाशा हो गया, कासिम साहब, हमने तो हैदर हम इमाम इतने जी, खुशकिस्मत, हैदर हैदर साहब। इमाम, हमने इन सब के साथ काम किया, अली रिजवी, बख्तियार साहब के साथ एक हमने सीरीज की थी, वो जो कि वही उस जमाने में वो तो बहुत बैन करवा दी थी, वो रोक दी थी। हाँ। हाँ, वो उसमें मैं और मिसबा थे, फ्रंट पेज के नाम से। उसमें भी सियासी पहलू था कोई? उसमें नहीं, वो रियल स्टोरीज थी, वो एक्सपोजेस थे कि जिसने क्या क्या फ्रॉड किए हैं, तो बड़े बड़े
नाम उसमें ये दादा भाई वाला पूरा वो अच्छा। था, वो कवर किया था। तो बख्तियार साहब ने बड़ा उम्दा लिखा था, लेकिन वो फिर रुकवा दिया। उन्होंने कहा वो अभी उसकी 7 एपिसोड हुई थी, उसकी 13 प्लान थी। उन्होंने कहा यार वो हेड ऑफिस से आ गया कि फिर रोक दें, ऊपर से हुक्म आ गया। तो ये ऐसे हमारे ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं, तो हमारी खुशकिस्मती है। अभी उर्दू आपकी बहुत अच्छी रही है हमेशा से माशाल्लाह। कुछ चीज़ें हैं, हकीम साहब ने बड़ा अच्छा लाइनअप किया हुआ है, इसको ज़रा बताए रहो उर्दू में। हकीम साहब काबिल आदमी है यार, वो आलिम आदमी है। हम जाहिलों को फंसाने के चक्कर में, नहीं, तुम अपना चेजा लेने के चक्कर में हमें तुम जलील करवा रहे हैं यहाँ बुला। इतना पुराना लफ्ज़ है, आपने कहा चेज़ा, और क्या, भूल भी गए थे पहले। नहीं नहीं, कोई चेज़ा नहीं सर, आपकी उर्दू क्योंकि बहुत अच्छी है, तो हकीम साहब ने ही लिखा। किसने पहली बात किसने कहा आप उर्दू अच्छी है? नॉर्मल जैसे हर पाकिस्तानी की, मेरी भी वैसी है। मोटर बाइकर को उर्दू में क्या कहा जाएगा? फटफटिया। ये रहेगा, क्या नहीं, नॉर्मल है। अभी तो ये उर्दू थोड़ी है, ये तो स्ट्रीट लैंग्वेज है नहीं, हमारी। सही बात क्या है। बात है, क्या बात है। लेकिन आजकल की जो हाँ, जो नस्ल है, स्ट्रीट असल आती यही है ना, जबान यही की बोलनी चाहिए ना। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, घुम चकड़िया, बोल दे, कुछ भी बोल दो यार। अच्छा करीब जाके तुक्का लगाए तो लेकिन करीब करीबी है। खुद का छकड़ा। हाँ चलो, सही सही, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, टीसी, टेक केयर जिसे कहते हैं। अच्छा, टीसी, हाँ, टेक केयर। टेक केयर, हाँ, ख्याल रखिए। वेरी गुड। वाह वाह। अच्छा, ये मुश्किल वाला दे दूँ थोड़ा सा, हालांकि इनके लिए मुश्किल होगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा यार? क्यों नहीं होगा, मुझे पता है। अच्छा चलिए, हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो हमें पैदा होने के बाद मिलता है। जिस्म का हिस्सा जो पैदा होने के बाद मिलता जी हाँ। है, भाई दिमाग भी पैदा होने के बाद जो बाद में जुड़ता है, नहीं, लेकिन वो ये खुला होता है ना। नहीं, दिमाग से बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। वो करें। वो जिस्म का वो हिस्सा जो पैदा होने के बाद मिलता है। चेहरे पे ही तलाश कीजिए। हाँ, वाह वाह। आंखें तो वही होती हैं, होंठ भी वही होते हैं। बस जरा से करीब हमें? करीब है। नहीं 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 नहीं, नहीं, पलकें, करके नाक होंठ, के नीचे आ जाए। नाक, आप चुप हो जाए, जेरे लब, जेरे लब चले जाएं। ठुड्डी, नहीं, जेरे क्या- लब। ये आप चुप हो जाएंगे। तो क्यों, दांत? अल्लाह, अब रह क्या गया था? नहीं, इतना बोलते हैं आप अल्लाह के। हिस्सा कहा आपने, कहा था वो कौन सा जुज होता है, हिस्सा नहीं है वो दांत। अब आप नहीं, हिस्सा नहीं है साहब, माफी चाहता हूँ, हिस्सा तो पूरा होता है। अब ये देखें, हिस्सा कुल को लोग कहते नहीं हैं, समझते ना खालिद भाई। हिस्सा कुल को कहते हैं, ये जुज है। ओके, हाँ, 32 दांत होते हैं, मुंह एक कुल है, वो हिस्सा है उसके अंदर। अच्छा, उस जानवर को जानते हैं आप जो अपनी गर्दन नहीं हिला सकता, मोड़ नहीं सकता हूँ फैसल काजी, ना? नहीं, इन्होंने हिला के दिखा दी। हिला के तो मैं दिखाओ। तो मोड़ के दिखाई है। आप पूरी दिखाओ। नहीं, मैं पूरी दोनों तरफ घुमा, तो कंधा क्यों हिल रहा है? हाथी, नहीं करे ना क्या खालिद, फिर सोच के हाथी? सर नहीं। हाथी नहीं, हाथी भी गर्दन नहीं हिला सकता। जरा अरे हिला- वाह, क्या अच्छा लिखा है। बरसाती इसके आगे। अरे भाई, अब वो हो गया, बता दी, छोड़। मेंढक, अभी देखिए, आप नहीं करे ना सर, अब आप नहीं बोलेंगे। अच्छा साहब, ख्वाहर निस्बती कौन सा रिश्ता होता है? ख्वाहर निस्बती। ख्वाहर तो कहते हैं साला, तलफ्फुज इसको अदा कीजिए। साला, नहीं, आप करीब करीब है। ख्वाहर, खाहिर, खाहिर, निस्बती। सारे हाँ? ख्वाहर निस्बती, साला, साली, साली है। हाँ, क्या अच्छा। हाँ। मैंने कहा ना खालिद भाई की अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, जर्मन, तभी पंजाबी, हैं। पंजाबी भी बोल लेते हैं। देखिए पंजाबी मेरी मादरी जबान है, और मेरी पिदरी जबान मद्रासी पंजाबी है। बोलते मैंने आपको ज्यादा नहीं देखा। तो पंजाबियों के साथ बोलूंगा, आप क्या बोल लेंगे? नहीं, मतलब बोलूं आपसे, बोलूं? साथ थे तो पंजाबी। बहरोज के साथ कभी कहता जी आप भी भंगड़ा पाएंगे क्या? केवला सुनिए हजूर, आप भंगड़ा पाएंगे? वो बहरोज ऐसे बोलते हैं पंजाब। मैंने कहा आप रहने दीजिए, बेहतर है। अच्छा, साथी अदाकारों में आपको आज अगर याद करते हैं, सबसे ज्यादा किसका साथ याद करते हैं? हमें सब याद है, और नहीं, हमारा कुछ सबसे, होते हैं ना। जैसे अभी भी, कल भी हम कहीं गुजरे थे, पीछे को हॉर्न बड़ा, हम एक शूट से आ रहे थे, मैं साथ सबाहत थी और एक और बिया, एक लड़की, तो वो टाटा एक हॉर्न बजाया जा रहा था, तो सबाहत देखे दिमाग खराब कर दिया, तो ड्राइवर ने कहा साथ देखिए बहलोज साहब है। मैंने फोन किया, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की मेरे जहन में आ गए बैरो साहब से आप। बहुत प्यारा है भाई, बहरोज से। काफी- थिएटर भी किया है ना हमने साथ, हाँ, और मेरे थिएटर के जो कोलीग्स हैं, फायजा है, सजीर है, आयशा है, अमीद है, और ये हमारे थिएटर का एक ग्रुप है जो हम बड़े बरस से थिएटर करते आ रहे हैं। अच्छा, आपके हम असर हैं, हम जी, हम असर हैं, हाँ, हम उम्र भी होंगे। हम उम्र से छोटे ही हैं ज़्यादातर। फायजा हमारी हम असर हैं,
और लेकिन हमने साथ 80 के दहाई में जो ग्रिप्स थिएटर, ये हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं ग्रिप्स के, मैं, सजीर, फायजा, क्या बात। हम में सारे, हम्म, अलावा जी एक बिजनेसमैन है बहुत कामयाब, अमीर रियाज, जो जिया मोइनुद्दीन के भांजे हैं सगे, अच्छा। और EMI के मालिक जो हैं, हम्म, और बाकी सब टीचर्स हैं। फायजा क्या सेंट जोसेफ की सीनियर तरीन टीचर हैं, आयशा भी सीनियर तरीन हेडमिस्ट्रेस हैं, सजीर भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो हम अच्छा, बीच में एक सवाल मैंने किया था कि हाँ। खवातीन में मकबूलियत मैंने जिक्र किया था, हाँ तो शायद आप आगे बढ़ गए। क्या हम वो सवाल दोबारा कर लें हाँ, क्या था वो? कि खवातीन में मकबूलियत आपकी, जहाँ तक मैंने ऐसा सुना है, हाँ, कि काफ़ी रही है? वो तो खवातीन बताएंगी, नहीं, आप भी तो कुछ बताया ना पता रही कि नहीं रही? थोड़ा सा। क्या किस मकबूलियत किस जुमरे में? भाई देखिए, वही बात है, हमने कभी बेइज्जत नहीं किया किसी को। वाह। अब ये तो बात आप तय है आपकी इज्जत शख्सियत देंगे से। ना, मैं हम आपको बताऊं, क्यों आपके साथ बैठे आप हैं? जब इज्जत देंगे ना, हम्म, तो वो चाहे वो बदनीयता ही क्यों ना हो, वो मजबूर हो जाएगा आपको इज्जत देने पे और मोहब्बत करने पे। अच्छा। तो बिल्कुल, मैंने बहुत, मुझे ख़वातीन पसंद हैं, और मैं आज भी ये कोई पसंद नई कर, बात नहीं नई बात, कोई कह दे भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, नहीं, खैर ये तो ऐसी बात नहीं। ये तो खैर यहाँ से वो नहीं, शोबीज के हवाले से खालिद साहब, मतलब वही एक हल्का हवा डेवलप होता है ना। नहीं, हमारे बड़े अच्छे, हमारे सब, नहीं, इनके मैं यही कह रहा बहुत हूँ दोस्त हैं। कि अल्लाह का बड़ा करम है। मैं देखिए, बात उतनी हो रही, अब मैं जैसे यहाँ आया हूँ ना, कुछ लोगों में आदत होती है, ये क्यों रखा है, ये क्या क्या, अरे भैया रहने थोड़ी आए हैं यार, वाह यार, काम करने आए हैं, काम अच्छी- करो, निकल जाओ। ये अक्सर लोग करते तो हम ऐसे ही जाते हैं, किसी पे बार ना बने। हाँ, मौला अली का कॉल है ना कि रहो सुबह- दुनिया में तो लोग तुम्हारी कंपनी को तरफे, चले जाओ तो कहें यार अच्छा आदमी था। सुबह- मैं बस उसको बांध लिया। हाँ, क्या बात है। बेशक। देखिए, किसी मुल्क का कीमती असासा बेशक फनकार भी है, अपने शोबे का माहिर भी है, लेकिन कीमती तरीन असासा जो होते हैं ना किसी भी शोबे, किसी मुल्क का, वो ऐसे पढ़े लिखे, दूरंदेश और बहुत ही तमीज़ के और बहुत ही तकल्लुफ़ वाले लोग होते हैं। तकल्लुफ़ से मुराद हर एक को इज़्ज़त देने वाले, मोहब्बत देने वाले, और इनसे मोहब्बत की जाती है। खालिद भाई ऐसी ही शख्सियत है, और इनसे मैं अगर 2 घंटे और भी लगा रहूँगा ना, ये ऐसे ही जवाब देते रहेंगे और इससे अच्छे जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आपके और एक एक्टर के, आपके जो हद अज़ीज़ लोग होते हैं, उनके दरमियान थोड़ा-सा एक चाशनी रहनी चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, उसके चाशनी कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? चाशनी सही है, तो हाँ, उसमें ये थोड़ा-सा रहना है। चाहिए, हैं? शीरनियत है इसमें। थोड़ा-सा फ़ासला रहना चाहिए। अच्छा, तो वो फासला कहना चाह रहे हैं, चाशनी तो पहले उसमें आपको पूरा चाशनी तो मिठास होती है। हाँ, मतलब मीठा वो भी चुपक होती है। मैं वो भी कहना चाह रहा था। हाल में हमने आपसे बड़ा सुना, मेरी डाची ते पीरा हो, हाँ वो जो आपका एक कलाम है, हाँ, वो जो आप पढ़ते पीरा हैं, हो, हाँ पीरा हो पीरा। थोड़ा-सा इनायत होगा? हाँ, हो जाएगा। मेरे हाथ गरी दियां ठूठियां, मेरे हाथ गरी दियां क्या ठूठियां, बात है। मेरा पीर सजाते मैं झूठियां, लावाले अबीरा पीरा हो बीरा वाह! पीरा हो पीरा, मेरे हाथ कटोराए मांगा दा, मेरा पीर वली है ना, रामा दा शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। अल्लाह सुभान ब्यूटीफुल, क्या कहने, क्या कहने। ब्यूटीफुल। खालिद भाई को मैसेज दे दी। कोई नहीं, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, यकीन कर लें ये बहुत आसान। अभी रमज़ान आएंगे ना, तो हम AC की गाड़ी में बैठ के बाहर, जो गर्मियों में मोटरसाइकिल पे बेचारा जा रहा होगा, हम उसको सब्र का सबक देते हैं। पहले आप खुद बाइक पे बैठ जाएं, उसको ठंडी गाड़ी में बिठाएं, और आप फिर सब्र करके दिखाएं। सब भाई हैं, सब इंसान हैं, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। बहुत उम्दा, वाह। मेरा मुल्क सलामत रहे, आप भी सलामत रहिए, खुश रहिए,
और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। आपके साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में जो आप लोग इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद।